सुप्रभात उटिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, यानी अरेज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है। लाइफ का रूल भी यही कहता है और योगासन योग के नियम भी कुछ ऐसे ही हैं। जब तक आपने जिस लक्ष्य से योग की शुरुआत की है, जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लें, आपको रुकना नहीं है। आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। आप खुद ब खुद एक दिन उसे अचीव कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं ये जानने के लिए अपनी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी को बुला लेते हैं और उनसे सीखेंगे आज योगा के कौन कौन से टिप्स वो हमें बताने वाली हैं और कौन कौन से योगासन वो हमें सिखाने वाली हैं। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, अपने दिन की शुरुआत हम करते हैं। लोगों के दिन को हम पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। चले तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इन्हेल ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। अन्नपूर्णा जी, आज आपकी योग की विद्या के पिटारे से कौन सा खजाना निकल कर आने वाला है? आज हमें आप क्या सिखाने वाली हैं? साधना जी, आज हम ऐसे पद्मासन से रिलेटेड आसन कराने वाले हैं। ऐसे बैक ओपनिंग यानी कि आपके चेस्ट और आपके बैक से रिलेटेड ऐसे आसन करने वाले हैं। लोग होंगे जो पद्मासन में नहीं बैठ पाते, तो आज हम ऐसा अभ्यास करेंगे कि आप आसानी से पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं सेहत का ये मज़ेदार सफरनामा। हाँ, उससे पहले साधना जी हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली बैक बेंडिंग में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कमर पे ज़्यादा खिंचाव बनते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा अपने कमर को फ्री कर लेते हैं, उसके बाद हम सिर्फ फिर आसनाओं की ओर चलेंगे। अधोमुख स्वनासन में आ जाएंगे, पैरों को ओपन कर लेंगे प्रॉपर। देखिए अगर ऐसे हो रहा होगा आपके शोल्डर का पोजीशन तो उसको अंदर लेने की कोशिश करेंगे। अब यहीं से लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासन में आएंगे। देखिए इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपके जो घुटने हैं हवा पर होंगे, थाइज हवा पर होंगे। फिर यहीं से वापस श्वास छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासन में जाएंगे। अगर किसी को साइटिका की समस्या है या फिर अत्यधिक कमर पे दर्द है, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, वे यह आसन नहीं करेंगे। वे सिर्फ इस प्रकार से ऊर्ध्वमुख स्वनासन का ही अभ्यास करेंगे। अपवर्ड डॉग पोजीशन, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। चलिए इनहेल, श्वास भरते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासन, श्वास छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासन। इनहेल, ऊर्ध्वमुख स्वनासन, एक्सेल, अधोमुख स्वनासन। इनहेल, ऊर्ध्वमुख स्वनासन, एक्सेल, अधोमुख स्वनासन। चले ऊर्ध्वमुख स्वनासन में होल्ड करेंगे। यहाँ पर ऊपर देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होंगे, ध्यान देंगे। तो आपको शोल्डर को अच्छे से उठाना है, शोल्डर पीछे लेना है, चेस्ट बाहर निकालना है।
और ऊपर की ओर देखना है। अब यहाँ पर पैर की उंगली आप बाहर कर सकते हैं, जिनको और थोड़ा सा कमर पर दबाव चाहिए, खिंचाव चाहिए तो पैर की उंगली बाहर कर लेंगे, लेकिन आपके पूरे घुटने और थाइज हवा पर होंगे। चलिए श्वास छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासन। चले अपने चीन को चेस्ट से लगाएंगे, नाभि को देखेंगे, 5 बार उज्जयी ब्रीथ करेंगे हिजिंग नॉइस के साथ। हिल्स को जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से हिजिंग नॉइस के साथ 5 बार उज्जयी ब्रीथ करेंगे। माउथ से नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे आपके जो इनहेल एक्सेल है नाक से ही होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा पैरों को भी फ्री कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे जिनको अत्यधिक साइटिका की समस्या है वे यह आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वे बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। जिनको हृदय संबंधी समस्या है वे भी काफ़ी सावधानी पूर्वक करेंगे। चलिए अब हम अधोमुख स्वनासन से अश्व संचालन में जाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास भरते हुए राइट लेग को सामने लेकर जाएंगे। चलिए पीछे अधोमुख स्वनासन। दूसरे पैर को सामने लाएंगे, दोनों तरफ से 5-5 बार करेंगे। चलिए 2 इनहेल, एक्सेल, 9 इनहेल, एक्सेल, 10। चले होल्ड करेंगे राइट साइड से। चलिए अपने राइट लेग को इस प्रकार से लाएंगे, अपने लेफ्ट पैर की उंगली बाहर की तरफ रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। चलिए यहीं पर अश्व संचालन में होल्ड करेंगे, ऊपर देखेंगे। अगर आपके पैर इस प्रकार से होंगे तो उसको पूरा नीचे ले आएंगे, अच्छे से पैरों को स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट बाहर निकालेंगे, फिंगर टिप्स यूज करेंगे, ऊपर देखेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे कुछ श्वासों तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। चलिए दाहिने पैर की उंगली बाहर की तरफ, हिप पूरा नीचे रखेंगे, फिर उसके बाद उंगली को जमीन पर ऊपर देखेंगे, चेस्ट बाहर निकालेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके एंकल और नी एक लाइन पर नहीं होंगे, बहुत सारे लोग इस प्रकार से कर रहे होंगे। तो ध्यान रखेंगे इसमें आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, ना ज़्यादा इसमें आपको कोई फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो आप अलाइनमेंट के साथ करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से पैर को आगे लाएंगे। अगर आपके पीछे वाले पैर पूरा नीचे नहीं जा रहा है, अच्छे से फ्री नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अलाइनमेंट के साथ करेंगे। आपके एंकल और नी को पहले, फिर पीछे वाले पैर को इस प्रकार से घुटने को उठाते हुए आप खिसका सकते हैं। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पर। 1 2 9 10। चले शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चले धीरे से वापस, एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए आप सभी अब पद्मासन बना लेंगे। तो चलिए वार्म अप के बाद हम चलते हैं अपने मेन आसनों की तरफ। तो अन्नपूर्णा जी, पहला आसन हम जो करने वाले हैं, इनमें किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए? साधना जी, जिनको साइटिका की समस्या है और जिनको आर्थराइटिस या घुटने में दर्द की समस्या है, ऐसे लोग बिल्कुल भी यह आसन नहीं करेंगे। और तो किन लोगों के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, रामबाण हो सकता है अन्नपूर्णा जी? जिनको थायराइड की समस्या है, जिनको सर्वाइकल की समस्या है, जिनको बैक स्टिफनेस ज़्यादा है, बैक पेन की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। उसके साथ ही साथ जिनको अस्थमा की समस्या है, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह आसन काफ़ी फायदेमंद है। आप इस प्रकार से पद्मासन बनाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग पद्मासन नहीं बना पाते, तो आज ज़रूर हमारे साथ ट्राई करेंगे, देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पहले नहीं बनता था और आज यह आसन आपको आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा दर्द होता है अगर आप फर्स्ट टाइम बनाते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। हर किसी को पहली बार में कुछ ना कुछ दर्द का एहसास होता है। जैसे कि मैं भी फर्स्ट टाइम जब पद्मासन में गई थी, जब भी मैंने स्टार्ट किया था आसनाओं का, तो मुझे भी काफ़ी दर्द का एहसास हुआ था, लेकिन योग का दर्द मीठा मीठा होता है, तो डरने वाली बात नहीं। चलिए राइट लेग को देखिए ऐसे थाई के ऊपर रखेंगे,
आप अपने लेफ्ट लेग को देखिए ऐसे उठाएंगे, डायरेक्टली तो ऐसे रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो नहीं उठा पा रहे तो वो क्या करेंगे, हल्का सा देखिए अपर बॉडी पीछे ले जाएंगे। अब इस पैर को थोड़ा ऐसे ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाने के बाद देखेंगे आराम से आप अपने दूसरे पैर को भी थाई के ऊपर रख पाएंगे। चलिए अब इस प्रकार से लॉक कर लेंगे अच्छे से। अब हल्का सा अपने कोई भी हैंड का इस्तेमाल करेंगे, पीछे रखेंगे और इस प्रकार से घुटने पे आ जाएंगे। देखिए इस प्रकार से घुटने पे आना है। अब हाथों को इस प्रकार से सामने रख लेंगे। अब लंबी गहरी श्वास भरेंगे। यहाँ पर श्वास छोड़ते हुए चीन और चेस्ट को लगाएंगे। ध्यान रखेंगे आपका घुटना और हिप एक लाइन पर ही रखेंगे। यहाँ पर चेस्ट और चीन को जमीन पर लगाएंगे, बस यहीं पर होल्ड करेंगे। चलिए एल्बो को सीधा करने की कोशिश करेंगे। जिनका चेस्ट नहीं लग पा रहा है कोई बात नहीं, चीन लगाने की कोशिश करेंगे। जिनको पेट में ज़्यादा दबाव बन रहे हैं तो ऐसे लोग जिनको हार्निया है या फिर जिनको पेप्टिक अल्सर या पेट में सर्जरी हुए कुछ ही समय हुए तो वे बिल्कुल भी इस आसन को नहीं करेंगे। जिनको अस्थमा की समस्या है ध्यान रखेंगे वे चेस्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ चेस्ट को हवा में रखे रहेंगे और चीन को ज़मीन पर लगाते हुए होल्ड करेंगे। देखेंगे शोल्डर पे भी काफ़ी आपको दर्द का एहसास हो रहा होगा, खिंचाव हो रहा होगा, दबाव हो रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके शोल्डर को फ्री करने के लिए, शोल्डर मसल्स को फ्री करने के लिए। चलिए अब यहीं से सामने स्लाइड करते हुए आगे जाएंगे। पेट को ज़मीन पर रखेंगे। देखिए इस प्रकार से। जिनका पद्मासन नहीं बन पाया होगा तो कोई बात नहीं, आप सिंपल अर्ध पद्मासन के साथ पैर को क्रॉस करके भी इस पोजीशन पर जा सकते हैं। प्रॉपर पेट को देखिए ज़मीन पर रखेंगे। ध्यान रखेंगे ऐसे पेट को नहीं उठाएंगे, पूरा पेट ज़मीन पे। थोड़ा सा पैरों पे दर्द का एहसास हो सकता है आपको, परंतु डरने वाली बात नहीं है। जब धीरे धीरे आप आसनाओं का अभ्यास करते हैं तो आपके पैर फ्री होने लगते हैं, तो आप कुछ ऐसे एडवांस आसन हैं आप काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठ जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग हाथ ऐसे करने की कोशिश करेंगे और पेट को उठाने की कोशिश करेंगे, पेट पूरा नीचे रखेंगे। जो नहीं उठा पा रहे कोई बात नहीं, ऐसे एल्बो नीचे रख के उठाएंगे, ऐसे एल्बो। पेट पूरा ज़मीन पे रखेंगे। ध्यान रखेंगे पेट पूरा ज़मीन पे। साधना जी पेट पूरा ज़मीन पे, हाँ पूरा दबाते हुए और चेस्ट को उठाएंगे, तभी आपके प्रॉपर कमर और पेट पर प्रेशर बनेगा। इसलिए देखिए धीरे से पहले एल्बो उठाने की कोशिश करेंगे। पहले एल्बो ज़मीन पे रख लीजिए, फिर एल्बो को उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका पूरा पेट पेल्विक ज़मीन पर रहेगा। चलिए ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर 1। चलिए ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर 1 2 9 10। मकरासन में लेट जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। साधना जी अभी हम अपने पैर को फ्री करने के लिए करने वाले हैं मंडूकासन यानी फ्रॉग पोज, जो कि आपके पैरों को फ्री करने के लिए, पेल्विक को फ्री करने के लिए बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको पीरियड से रिलेटेड बहुत ऐसी समस्या आती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी आसन काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। बस ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका की समस्या है वे आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और जिनको पाइल्स की समस्या है वे भी खास ध्यान रखेंगे, उनको भी यह आसन नहीं करना है। बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पैरों पे खिंचाव बहुत ज़्यादा आता है, बाकी इसमें ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस जिनको पैरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी या घुटने में जिनको दर्द होगा उनको खास सावधानी रखनी है। बाकी यह आसन काफ़ी मज़ेदार भी है दिखने में और करने में भी काफ़ी। जी अन्नपूर्णा जी बिल्कुल, तो जिनको सावधानी रखने को कहा गया है वो तो विशेषकर सावधानी रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे आसन। और जो हमारे साथ अभी करने वाले वो भी खास ख्याल रखेंगे। अगर आप कर पा रहे हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है, आप वहाँ तक जा पा रहे हैं तो ही करिएगा, अदरवाइज आप इस आसन को जितना आपसे बन रहा है उतना ही कीजिए। ज़्यादा अपने बॉडी पर प्रेशर देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो आप इस प्रकार से घुटने में आ जाएंगे, हाथों को इस प्रकार से रख लेंगे, एल्बो बेंड कर लेंगे। ध्यान रखना है आपको आपके घुटने और हिप एक लाइन पर रहे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब फैलाएंगे तो घुटने पे थोड़ा दर्द आएगा, तो आप गद्देदार चीज़ नहीं करें अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो।
नी को आपको ऐसे 1 बाय 1 फैलाना है, साथ में देखिए पैर की उंगली को भी आपको फैलाना है, धीरे धीरे ऐसे फैलाना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी कैपेसिटी यहीं तक होगी और यहीं पर ही उनको दर्द का एहसास होने लग जाएगा। ध्यान रखेंगे हिप को आपको ऐसे आगे लेके नहीं जाना है कि मुझे पेट रखना है या पेल्विक रखना है करके, आपका जो हिप है और नी एक लाइन पर हो। ध्यान रखेंगे हिप और नी एक लाइन पे, फिर यहीं से देखो घुटने को आपको स्लाइड करते जाना है। अब जिनका पेल्विक या जिनका हिप पूरा नीचे नहीं जा पाएगा तो कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से जैसे साधना जी को देख रहे हैं इस प्रकार से भी आप होल्ड कर सकते हैं। प्रॉपर हिप और नी एक लाइन पर। चले होल्ड करेंगे यहाँ पर। जिनका पूरा फैल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है कि उनका पूरा पेल्विक फ्री हो चुका है, उनके जो हिप जॉइंट्स हैं वो खुल चुके हैं। और जिनका नहीं खुला है तो थोड़ा सा ज़मीन और हिप के बीच, पेट के बीच दूरियां बनी रहेगी तो कोई बात नहीं। अब जब अभ्यास करते जाएंगे तो आप भी एक दिन अपने प्रॉपर हिप को ज़मीन पर रख पाएंगे, अपने गुदा द्वार को काफ़ी नीचे तक ले जा पाएंगे, आपका पूरा पेट जो है नीचे तक जा पाएगा। चले कुछ श्वासों तक और बने रहेंगे। ध्यान रखेंगे आपके घुटने और हील ये वाले पोजीशन भी एक लाइन पर हो, आपके नी और हील एक लाइन पर। चलिए अब यहीं से हैंड को स्ट्रेट कर लेंगे। चलिए लेट जाएंगे यहाँ पे, अपने हिप को पीछे की ओर पुश करते रहेंगे आप। चलिए धीरे से रिलीज कर लेंगे, पीछे से पैरों को सीधा कर लेंगे। यहीं से शशांक आसन पे आ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस पोजीशन पर आ जाएंगे। चलिए आप पद्मासन में वापस आ जाएंगे। चलिए तो आज हम चाहते हैं साधना जी हमारे जो दर्शक गण हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आज पद्मासन के आसन करें, तो वापस से आप पद्मासन में आ जाएंगे। अब देखिए अपने राइट हैंड को देखिए, नी को देखिए नीचे रखेंगे, एकदम जस्ट आपके शोल्डर के इक्वल। अब नीचे बेंड कर लेंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को देखिए ऐसे उठाएंगे। ध्यान रखेंगे ऐसे अगर आपका लेग उठने लगेगा तो आपको लेग नीचे ही रखना है, नीचे की ओर प्रेस करना है। और ऊपर वाले हैंड को देखिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है। और शोल्डर अगर ऐसे झुकने लगेगा तो आपको वहीं पर शोल्डर पीछे लेना है और पुश करना है। देखेंगे आपके लेफ्ट साइड वे में काफ़ी खिंचाव बनेगा, काफ़ी आपको दबाव का महसूस होगा। होल्ड करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए दूसरी तरफ जाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को देखिए पहले सेंटर पे रखेंगे, फिर एल्बो टिकाएंगे। बस ध्यान रखेंगे आपका राइट घुटना उठे ना। आप चलिए राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, कान से चिपकाते हुए रखेंगे। अगर आपका कंधा झुकने लगेगा तो आपको अपने कंधे को पीछे की ओर खींचना है। यहाँ पर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अन्नपूर्णा जी ये वाला जो अभी आसन आपने हमें बताया इससे कमर में काफ़ी अच्छा खिंचाव आ रहा है, तो जिनको यहाँ पे भी फैट होता है, क्योंकि गर्ल्स में ज़्यादातर हम देखते हैं कि उनके कमर पे बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है, यहाँ पे टायर्स बन जाते हैं, जिससे फिर जब हम कोई भी ड्रेस पहनते हैं तो वो कभी परफेक्ट नहीं लगती है, क्योंकि फिगर हमारा अजीब सा दिखने लगता है। तो ये आसन अगर आप रेगुलर भी करती हैं लड़कियाँ तो उनके टायर्स को कम करने का भी ये आसन काम करता है। जी साधना जी बिल्कुल सही किए, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके शरीर पर दबाव बन रहा है, खिंचाव बन रहा है, तो आप जान लीजिए कि आप उस शरीर का जो फैट है उसको आप कम कर ही रहे हैं, लेकिन उस शरीर में उस जगह पर आप मसल्स गेन कर रहे हैं। क्योंकि फैट की जगह अगर आप मसल्स गेन करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और जो फैट होते हैं आपके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो अगर आप फैट कम करें तो कहीं ना कहीं आपके मसल्स गेन होते हैं।
और जैसे ही फैट घटता है और मसल्स जब गेन होते हैं, मसल्स रहते हैं, तो ये जो होती है फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे अंदर होती है वो अपने आप आने लगती है योग करने से। और जब फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है, मसल्स आ रहे हैं, फैट जा रहा है, जब सब कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है, तो सोचिए वेट तो लॉस हो ही रहा है। इसके साथ ही आपको माइंड पे जो शांति मिली, जो आपके सोल को एक शांति का एहसास होता है, वो भी योग के साथ होता है। तो हर रोग का समाधान योग ही है। तो चलिए अब बारी है अन्नपूर्णा जी हेल्थ टिप्स ऑफ द डे की। तो आज आप हमारे दर्शकों को कौन से हेल्थ के टिप्स बताने वाली हैं कि ब्रेकफास्ट में या फिर अपने डिनर में या फिर वो दोपहर के लंच में क्या चीज़ अपनी शामिल कर सकते? साधना जी, जैसे कि हम देख रहे हैं बारिश का मौसम भी आ रहा है और काफ़ी मौसमी फलों का भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि अमरूद, अनानास और जामुन। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शुगर की समस्या है, तो ऐसे लोगों के लिए जामुन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जिनको पाचन क्रिया में काफ़ी तकलीफ होती है, जिनका पेट सही से साफ नहीं होता, कब्ज की समस्या रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए जो अमरूद है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप रोज़ ब्रेकफास्ट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाते हैं, आपके डाइजेशन के लिए, आपके शुगर से रिलेटेड ऐसी समस्या आपको, तो ऐसी चीज़ों के लिए ये जो फल है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो मैं चाहूँगी कि आप रोज़ अपने जो सुबह के नाश्ते में अगर इस चीज़ों को शामिल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। तो चलिए वक्त हो चला है इस सेशन को समाप्त करने का। तो शांति मंत्र के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करके आज का सेहत का सफ़र हम अभी समाप्त करेंगे। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। इनहेल, शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। अन्नपूर्णा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सेहतमंद टिप्स देने के लिए, इसके साथ ही हमें योगासन भी सिखाने के लिए। उम्मीद है आप सभी को आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो चलिए इस सेहतमंद सफ़र को हमने समाप्त कर दिया है। फिलहाल के लिए मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा को दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करिए, निरोग रहिए। नमस्कार।